नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं, क्योंकि बिहार के अंदर जब नवंबर में चुनाव होना है उससे पहले जो सर्वे आया उसने तहलका मचाया। जो पिछले दिनों सर्वे आया था, जिस तरीके से हमने आपको बताया भी, लेकिन खबर ये नहीं है कि सर्वे आया और सर्वे में बिहार की जनता युवाओं को पसंद कर रही है। खबर ये है कि अब तेज प्रताप और तेजस्वी यादव की जोड़ी एक साथ देखने को आपको मिल सकती है, क्योंकि जो कहा जा रहा था कि परिवार में कलह चल रही है और जिस तरीके से आरजेडी खेमे में दो गुट बन गए थे, अब वो चुनावों से पहले खत्म हो सकती है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने इसको लेकर तमाम गोटियों को सेट कर लिया है और तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव एक मंच पर गले भी मिल सकते हैं, जिसकी तस्वीर जल्द ही सामने आ सकती है। दरअसल आपने देखा कि किस तरीके से तेज प्रताप यादव फंसते हुए नजर आए। अनुष्का यादव का मामला किस तरीके से उठाया गया, क्योंकि अनुष्का यादव की तस्वीर जैसे ही वायरल हुई तेज प्रताप यादव के साथ, क्योंकि तेज प्रताप यादव की तरफ से ही पोस्ट किया गया था और बताया गया था कि हमारा 12 सालों का रिलेशन है, तो इसको लेकर ही आरजेडी ने बड़ा कदम उठाया था और लालू प्रसाद यादव ने, जो कि सुप्रीमो है आरजेडी के, उन्होंने तेज प्रताप यादव का निष्कासन कर दिया था 6 साल के लिए। और अभी कहा जा रहा है कि निष्कासन को वापस लिया जाएगा और तेज प्रताप यादव वापसी करेंगे आरजेडी में, क्योंकि तेज प्रताप यादव बगावती सुर लगातार आरजेडी के लिए अपना रहे हैं और पिछले दिनों हमने देखा किस तरीके से उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय तक जाने की बात कह डाली। हालांकि अगर बात करें आरजेडी खेमे में हलचल की, तो आरजेडी खेमे में हलचल उसी वक्त से चालू है जब तेज प्रताप मामला सामने आया था और आरजेडी में दो गुट पड़ गए थे। एक तेज प्रताप का गुट हो गया था, तो एक तेजस्वी का गुट हो गया था। सुधाकर सिंह लगातार बातचीत कर रहे थे तेज प्रताप यादव को लेकर और सुधाकर की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि पार्टी में वापसी तेज प्रताप को लाया जाए। लेकिन अगर बात करें हम संजय यादव की, जो तेजस्वी यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, तो वो बार बार तेज प्रताप के खिलाफ ही बयान दे रहे थे। अभी कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ना तो सुधाकर सिंह की सुनेंगे, ना तो संजय यादव की सुनी जाएगी और लालू अब अपनी ही करेंगे और तेज प्रताप की वापसी जल्द से जल्द हो सकती है। हालांकि पिछले दिनों तो खबर यह भी आई थी कि अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव भी आरजेडी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन अगर तेज प्रताप यादव की वापसी आरजेडी में होती है, तो अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव भी आरजेडी में शामिल हो सकते हैं, ये कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन एक तरीके से जो तस्वीर अभी देखने को मिल रही है कि आरजेडी में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, पर क्या वाकई ऐसा होगा? क्योंकि आगे आने वाले समय में ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि आरजेडी जिस तरीके से दो गुटों में बढ़ गई है, एक तेज प्रताप यादव का गुट है, एक तेजस्वी यादव का गुट है, ऐसा लगता नहीं है कि दोनों गुट एक साथ आएंगे। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को गले मिलाने के लिए लालू प्रसाद यादव तो आगे आ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव पीछे हट रहे हैं। तेजस्वी यादव नहीं चाहते तेज प्रताप को गले लगाना और ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव इसलिए ऐसा चाहते हैं ताकि आरजेडी को आगे आने वाले समय में नुकसान ना हो, क्योंकि तेज प्रताप यादव को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ है बिहार के अंदर, वो कहीं ना कहीं खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरीके से हमने देखा है कि बीजेपी के बड़े मंत्रियों की तरफ से, बड़े नेताओं की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वार किया गया है आरजेडी पे और ये कहा गया है कि आरजेडी के अंदर की कलह ही नहीं सुलझ पा रही है और अनुष्का यादव के साथ जो भी तेज प्रताप यादव की तरफ से किया गया है, ऐश्वर्या के साथ जो किया गया है, वो बिल्कुल सरासर गलत है और महिला सम्मान के मुद्दे से इसको जोड़कर देखा जा रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आगे आने वाले समय में आरजेडी को वाकई नुकसान हो सकता है। लेकिन लालू आखिर ऐसा क्या करेंगे जो तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव आपस में गले मिलेंगे? क्योंकि खबर तो आ ही रही है कि लालू प्रसाद यादव ने कोई ऐसा फॉर्मूला बनाया है अंदर खाने, जिससे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की साथ में तस्वीर नजर आएगी। लेकिन आखिर ये होगा कैसे? क्योंकि तेजस्वी यादव का बयान अगर आपने पिछले दिनों सुना होगा, जो कि हमने भी आपको दिखाया था, तेजस्वी यादव ने कहा था कि जो भी फैसला लेंगे वो सुप्रीमो लेंगे, यानी लालू प्रसाद यादव पर उन्होंने छोड़ दिया था और तेज प्रताप यादव को लेकर उनकी तरफ से कोई भी बयान नहीं दिया गया था। तो क्या अब लालू की तरफ से ये ऐलान कर दिया जाएगा कि तेज प्रताप यादव की आरजेडी में वापसी हो जाएगी? क्योंकि तेज प्रताप यादव का अगर हम बात करें तो तेज प्रताप यादव का जो जनाधार है वो भी ठीक ठाक है और वो जनाधार कहीं ना कहीं आरजेडी के काम आ सकता है। इसलिए लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव को एक बार फिर मौका दिया जाए। हालांकि तेज प्रताप यादव की जो चीजें सामने आई हैं उसे
आरजेडी खेमा पर्सनल बता रहा है और ये कह रहा है कि उसका मामला कोर्ट के अंदर भी चल रहा है। जिस तरीके से ऐश्वर्या का मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है और ऐश्वर्या की तरफ से भी बयानबाजी आ रही है, तो ये कहा जा रहा है कि पारिवारिक कलह है और हर परिवार में ऐसा होता है, ये आरजेडी का खेमा कह रहा है। लेकिन पार्टी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और तेज प्रताप की अपनी एक फैन फॉलोइंग है और उस फैन फॉलोइंग के जरिए आरजेडी को हमेशा से फायदा होता रहा है और 2025 के चुनाव में भी आगे आने वाले समय में फायदा होगा। इसलिए तेज प्रताप यादव की आप वापसी करिए, ये आरजेडी खेमा कह रहा है। पिछले दिनों जो मीटिंग हुई थी लालू प्रसाद यादव की तरफ से ये कहा जा रहा था कि उस मीटिंग में खास तौर पर यह बात कही गई थी कि तेज प्रताप यादव की वापसी होगी, लेकिन तेजस्वी यादव ने उसे नहीं माना। और जब आरजेडी के अंदर हम देख रहे हैं कि अध्यक्ष पद का चुनाव भी हो रहा है, जो बदलाव कहीं ना कहीं हो रहा है चुनावी मौसम में, वो ये दिखा रहा है कि आरजेडी खेमे में सब कुछ सेट करना चाहते हैं लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव। लेकिन तेज प्रताप यादव के मामले को किस तरीके से सेट किया जाएगा वो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़े करती है, क्योंकि अगर तेजस्वी यादव ने सारा मामला लालू प्रसाद यादव के खेमे पर छोड़ दिया है, लालू प्रसाद पर छोड़ दिया है, तो लालू प्रसाद क्या अब निष्कासन वापस लेंगे? क्योंकि लालू प्रसाद यादव की तरफ से ही ट्वीट किया गया था। हाँ, ये जरूर है कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से मीडिया में ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया, राबड़ी की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया कि वो तेज प्रताप यादव से नाराज हैं, क्योंकि राबड़ी के बेहद करीबी माने जाते हैं तेज प्रताप यादव और राबड़ी का बयान कहीं ना कहीं आ जाना चाहिए था तेज प्रताप पे, क्योंकि जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल पूछा तो वो उस सवाल का जवाब देते नजर नहीं आए, ना तो लालू प्रसाद यादव और ना ही राबड़ी। ऐसे में कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है कि तेज प्रताप यादव पर लालू यादव और राबड़ी की खामोशी क्या ये जता रही है कि लालू प्रसाद यादव वापसी एक बार फिर से कर सकते हैं तेज प्रताप यादव की? क्योंकि तेज प्रताप यादव जिस तरीके से बगावती सुर अपनाए हुए हैं, ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है, उससे तो यही लगता है कि आरजेडी से चुनाव लड़ना चाहते हैं तेज प्रताप यादव। और जब चुनावी मौसम चल रहा है और उन्हें चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा तो क्या आरजेडी से बगावत करके वो अपनी नई पार्टी भी बना सकते हैं? ये डर भी आरजेडी को कहीं ना कहीं खाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पारिवारिक कलह तो लालू प्रसाद यादव सुलझाने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन आरजेडी में जो कलह सामने आ रही है वो पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। और जो ख्वाब लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का देख रहे हैं, वो ख्वाब लालू प्रसाद यादव का टूट सकता है और ये ख्वाब ना टूटे, इसलिए लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि तेज प्रताप यादव की वापसी आरजेडी खेमे के अंदर हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे मुट्ठी भर लोग हैं आरजेडी के अंदर जो तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि तेज प्रताप यादव की वापसी हो। यानी एक पिता चाह रहा है कि उनके दोनों बेटे एक साथ आ जाएं, लेकिन जो आरजेडी खेमे के अंदर कुछ लोग हैं वो नहीं चाह रहे हैं कि दोनों बेटे साथ आए लालू यादव के, क्योंकि अगर दोनों बेटे साथ आए तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव भी अपना पद ऊंचा करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अभी तेजस्वी को ऊंचा पद दिया गया है, जो भी हमने देखा था पिछले दिनों किस तरीके से उन्हें उप मुख्यमंत्री तक बनाया गया था। और अभी भी लालू प्रसाद यादव ये बार बार कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में हम तेजस्वी यादव को ही सीएम पद का उम्मीदवार देखते हैं महागठबंधन में। ऐसे में तेज प्रताप यादव को लेकर कोई भी बयान ना देना और तेज प्रताप यादव का निष्कासन कर देना ये सवालिया निशान खड़े करता है कि सारी चीजें सिर्फ तेजस्वी यादव के लिए ही लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं, या तेज प्रताप यादव के लिए भी कुछ रखा जाएगा, या फिर तेज प्रताप यादव आगे आने वाले समय में कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। क्योंकि लालू प्रसाद यादव सब कुछ ठीक ठाक करना चाहते हैं, लेकिन ठीक आरजेडी खेमे के अंदर हो नहीं रहा है और अगर ये चीजें ठीक नहीं हुई तो आरजेडी को काफी नुकसान होगा। और आरजेडी जिस तरीके से चाह रही है कि वो आगे आने वाले समय में सरकार बना ले, वैसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो सर्वे बिहार के अंदर सामने आया है वो दिखाता है कि बिहार के अंदर तेजस्वी यादव को भी लोग पसंद करते हैं। और अगर ऐसे में आरजेडी की कलह कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर देखने को मिलेगी और आरजेडी की कलह को बीजेपी एक बड़ा मुद्दा बना रही है, तो उस तरीके से आरजेडी को काफी नुकसान होना तय है। और अगर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव आपस में गले नहीं मिलेंगे, ये तस्वीर जल्द से जल्द सामने नहीं आएगी, तो आरजेडी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और आरजेडी का खेमा दो खेमे में बढ़ सकता है। और ये कहा जा रहा है कि अब तो ये भी खबर सामने आ रही है कि तेज प्रताप यादव की तरफ से एक इशारा दिया गया है कि अपने लोगों को मुख्यालय जाइए और वहां पर प्रदर्शन तक करिए। क्या वाकई ऐसा होगा? क्योंकि आरजेडी से अलग तो नहीं होना चाहते हैं तेज प्रताप यादव, लेकिन आरजेडी के खेमे में शामिल जरूर होना चाहते हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि हसनपुर से विधायक हैं,
तेज प्रताप यादव, और ये कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव एक बार फिर से वहीं से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि पहले उनकी तरफ से कहा गया था कि वो दूसरी सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि वो हसनपुर से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन जब उनका निष्कासन हो गया है तो आखिर वो चुनाव कैसे लड़ेंगे, उन्हें टिकट कैसे मिलेगा, ये सवालिया निशान है। और इन सवालों के जवाब अभी तो नहीं मिल पा रहे हैं। इन सवालों के जवाब कौन देगा? इन सवालों के जवाब लालू प्रसाद यादव ही दे सकते हैं, और लालू प्रसाद यादव जल्द से जल्द इन सवालों का जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि अगर लोगों के सामने इन सवालों का जवाब जल्द से जल्द नहीं दिया गया तो बड़ी मुश्किल लालू प्रसाद यादव के लिए हो सकती है, यानी पार्टी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। फिलहाल ऐसी और खबरें हम आपके सामने बताते रहेंगे, लाते रहेंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी बिहार।